साथियों महोदय, आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं। इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः अयोध्या के राम मंदिर, जिसका निर्माण हाल ही में काफ़ी धूमधाम से किया गया, धूमधाम से उद्घाटन किया गया और बहुत आशा के साथ जो है उसे उद्घाटित किया गया। चारों तरफ शोर शराबा, हो हल्ला, तमाम खर्चे, तमाम व्यवधान, तमाम चीज़ जो है वो करने के बाद उद्घाटन की कार्रवाई संपन्न हुई और लोगों को बड़े पैमाने पर दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया गया था। उसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 2022 में ये हुआ था और 2026 के या 24 से ही चढ़ावा चोरी का या उसके काफ़ी पहले से चढ़ावा चोरी की कार्रवाई होने लगी, जो 2026 में उजागर हुई। कितने शर्म की बात है, कितने अपमान की बात है। और आप हो हल्ला करते हैं कि हिंदू खतरे में है, आप हो हल्ला करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपने एक हंगामा करके जो है एक धार्मिक स्थल दूसरे संप्रदाय की गिराया, उसका पूरे विश्व में ढिढोरा पीटा गया है, पूरे विश्व में उसका जो है हंगामा हुआ और विपरीत कमेंट्स भी प्राप्त हुए। सांप्रदायिक सौहार्द भी खत्म हुआ, देश की जीडीपी भी गिरी और देश की गरिमा तथा सार्वजनिक धन का, गरिमा की तो काफ़ी क्षति हुई है, सार्वजनिक धन की भी क्षति हुई। एक कुव्यवस्था सारे देश में फैल गई इस मंदिर प्रकरण को लेकर के। और कुछ लोगों ने, जो एक विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इसका काफ़ी ढिढोरा पीटा और ऐसा बताया गया कि अब देश की सारी कुव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और सब व्यवस्थित हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि धर्म जो है एक छलावा है, मेरा मानना है, एक धोखा है। धर्म तो नितांत निजी होता है। बाप बेटे के धर्म के बारे में बाप और बेटे एक ही परिवार में औरतें अलग अलग तरीके से सोचती हैं। ये धर्म की कुव्यवस्था है, ये धर्म का छिछलापन है, ये धर्म की विडंबना है। धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर किए जाते हैं, धर्म के नाम पर लूट की जाती है, धर्म के नाम पर लोगों को अव्यवस्थित करने के साथ ही साथ उन्हें गलत चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसा ही चढ़ावे की बात आ रही है। चढ़ावे में भारी चोरी हुई है। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। अभी तक तो कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कितने हज़ार की, कितने लाख करोड़ों की चोरी हुई है और उस चोरी के बारे में भी समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसमें भी राजनीति किया जा रहा है। इसी राम मंदिर को लेकर के किसी विश्व के एक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के प्रमुख ने कहा था कि 2022 में स्वतंत्रता मिली है, 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली, 2022 में स्वतंत्रता मिली है। ये राम मंदिर देश के ऊपर है, ये राम मंदिर देश से बड़ा है, ये राम मंदिर देश को स्वतंत्रता दिलाता है। हद हो गई है। धर्म की इतनी ज़्यादा आपने निचले स्तर पर पहुंचा दिया है धर्म को।
धर्म को एक धंधा बना दिया आपने, धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। धर्म को आप जितना नीचे गिरा सकते हैं उतना नीचे गिरा दिया आपने। अब चोरी भी हो रही है। सार्वजनिक धन, मंदिर का चढ़ावा एक सार्वजनिक धन माना जाता है, उसकी खुलेआम चोरी हो रही है और चोरी में भी राजनीति हो रही है। छोटे कर्मचारियों को के घरों पर छापे डाले जा रहे हैं, छोटे कर्मचारियों को हिरासत में लिया जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें खुली छूट दिया जा रहा है। बिना मगरमच्छों के चोरी कैसे हो सकती है? एक छोटे कर्मचारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी चोरी करने की अगर मगरमच्छ आंखों से देख रहा है तो, या मगरमच्छ उसमें सम्मिलित नहीं है तो मगरमच्छ के आगे छोटा कर्मचारी क्या कर सकता है? छोटा जानवर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो जितना हाथ पैर मार ले, अंततः उसी को फंसाया जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर है। धर्म में भी, राजनीति में भी और समाज के अन्य व्यवस्थाओं में कमज़ोर आदमी की कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं ना कि आबरा माने कमज़ोर आदमी की औरत जो होती है वो पूरे गांव समाज की भाभी होती है। तो कमज़ोर आदमी की कोई नहीं सुनता है और इसमें कमज़ोर लोगों को, जो पैसा गिनने वाले थे, पैसा गिनने वालों को मगरमच्छों ने ही रखा होगा और कुछ मगरमच्छ संवैधानिक पदों पर भी बैठे हुए हैं, मंदिर में भी हैं, बाजार में भी हैं, राजनीति में भी हैं और देश को भी मगरमच्छ ही चला रहे हैं। मुझे ऐसा कहने में दुख हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि जब आप राम मंदिर को नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसको छोड़ेंगे? राजनीति तो राजनीति है। वैसे भी आजकल षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है जिसमें समता, समानता और बंधुत्व की कोई भावना नहीं है। समता का तो निशान मिटाना चाहते हैं आप, समानता का भी ऐसे ही करना चाहते हैं, बंधुत्व तो है ही नहीं। और ये सदियों से चला आ रहा है। आप कहते हैं ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। एक सांसद महोदय कहते हैं कि ये तो हमारा है मंदिर, हम उसमें चोरी करें चाहे कुछ भी करें, उसमें आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपसे कोई मतलब नहीं। आम जनता मंदिर बनाएगी, पैसे देगी, मेहनत करेगी, लेकिन मंदिर पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा है वो सांसद महोदय का कहना है। फिर उनका कहना है कि गुप्त दान करिए, दान की कोई रसीद मत मांगिए और दान के बारे में कुछ सोचिए नहीं, बस दान करते जाइए। वो हमारा काम है उसको खपाना और हमारा काम है उसको वो करना। एक थीम बता रहे हैं। ये इसी की वजह से ये देश हज़ारों साल गुलाम रहा है। मैं आपको बताऊं, एक दृष्टांत बताऊं, कई दृष्टांत इतिहास में भरे पड़े हैं। एक दृष्टांत है कि मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था, अरब से चला था। अरब ही उस समय समृद्ध था, अरब ही उसे जानता था, तो अरब से चला था। मोहम्मद बिन कासिम 26 साल का लड़का था। वहाँ खलीफा हुआ करते हैं, तो खलीफा ने कहा जाओ और फ़ौज ले लो, लड़ाई करने का तरीका सीखो। वो तरीका सीखने आया था सिंध प्रांत में, इस देश के सिंध प्रांत में। और 1 महीने कई राजा थे, छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और
अपने प्रभुत्व के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, कोई देश की कोई भावना नहीं थी उनके अंदर। और ये धर्म जो था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। उसने 1 महीने के अंदर सारा सिंध प्रांत जीत लिया। उससे पूछा गया कि कैसे जीत लिया भाई तुमने इतनी जल्दी? बोला वहाँ के लोगों ने ही हमको जितवा दिया, एक दूसरे की मुखबिरी किया, गद्दारी किया। वहाँ प्रचलित धर्मों के लोग जो है गद्दारी करते हैं। और ये राम मंदिर का चढ़ावा किस गद्दारी से कम है? राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी किस गद्दारी से कम है? तो बहुत सारी विसंगतियां हैं इस देश के साथ। ये देश जो है, मैंने एक वीडियो में बताया है कि ये खुला चारागाह है, जिसको आए वो चर करके चला जाए। एक लावारिस देश है। और एक अंग्रेज अफसर ने, स्ट्रेची ने कहा है कि ये स्वाभाविक देश नहीं है और न कभी स्वाभाविक देश से बन सकता है। ये अलौकिक देश है, ये एक अजूबा देश है। तो तरह तरह के कमेंट आप पीछे पढ़िए, इतिहास के पन्ने पलटिए, आपको पग पग पर मिल जाएगा कि देश का अहित यहाँ के रहने वालों ने ही किया और विदेशों से बुला के करवाया। और ये वही लोग हैं जो धर्म के धुरंधर बनते हैं, धर्म के रखवाले बनते हैं और धर्म के सर्वे सर्वा हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए कि मंदिर में, इतने प्रसिद्ध मंदिर में जो अब जिसका हंगामा हम बता चुके हैं, चोरी हो रही है। और उस चोरी में छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है और बड़े लोग जो हैं, जो मैनेजर हैं, ये है वो, उनको छोड़ दिया जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा खराब होगा और आगे इसका नतीजा देश को भुगतना पड़ेगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।